देश में शांतिपूर्ण तरीके से आज ईद का त्योहार मनाया गया। करोड़ों मुसलमानों ने मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ी, लेकिन कुछ कट्टरपंथी इस मौके पर भी उत्पात मचाने से बाज नहीं आए। उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद और हापुड़ में हंगामा मचा। मेरठ में आपस में भिड़े भाईजान ने पत्थर, गोली सब चलाई। मुरादाबाद और टोंक में कुछ मुस्लिमों ने नमाज और जुलूस के नाम पर पुलिस से बहस की, तो नूह में मुस्लिम लोगों ने एक दूसरे पर ही लाठियां भाजी। क्या रमजान के बाद ईद इसलिए आई थी कि कुछ कट्टरपंथी माहौल खराब कर सके? पत्थरबाजी, लाठी चली, पुलिस से झड़प हुई, नारेबाजी, हुड़दंगबाजी, और ये सब कर रहे थे कुछ नमाजी, जिन्होंने ईद के त्योहार को भी हंगामे का मौका समझा और कई शहरों में बवाल कर दिया। जब देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की खुशियां बांटी जा रही थी, तब यूपी से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक कट्टरपंथियों के उत्पात की कई तस्वीरें सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया। सबसे पहले यूपी में ईद पर माहौल बिगाड़ने की साजिश की ये तस्वीरें देखी, जो मेरठ की। यहाँ जानी क्षेत्र के सिवाल खास में मुस्लिम समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए और पथराव के बाद देखते ही देखते इलाके को जंग का मैदान बना दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे लाठियां चल रही हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। सिवाल खास थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां ये बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी और उसके बाद आज जब ईद का नमाज पढ़ने के बाद ये लोग आमने सामने हुए तो उसके बाद इनके में जमकर पत्थरबाजी हुई, साथ ही साथ गोली भी चली है। और ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं और ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं, इसकी बताते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर पत्थर फेंका गया है। मेरठ में भाईजान वर्सेस भाईजान का ये पत्थर युद्ध हो रहा है, वो भी ईद की नमाज के बाद। पथराव और लाठियों से जब मन नहीं भरा तो मुस्लिमों पर एक मुसलमान ने ही गोली चला दी। ये तमंचा कौन चला रहा? ईद के त्योहार में कुछ कट्टरपंथियों ने ही खलल डाल दिया। ये सब हुआ बच्चों को लेकर हुए विवाद की वजह से। कहा सुनी और गाली देने का मामला अगले दिन नमाज के बाद जंग में बदल गया। कल कपड़े खरीदने गए थे, अब वहाँ बच्चों की होगी, फिर वहाँ बेच गई। अब इस सुबह फिर यहाँ आकर 200-250 आदमियों ने मार काट कर दी। कोई तेज तलवार ला रहा, कोई छुरा ला रहा, कोई भल्लम जो भी है फायरिंग करता आ रहे हैं। वहाँ उन्होंने लोगों ने नाकाबंदी कर रखी थी और इनकी साथ में वहाँ मारपीट करी है, इनके ऊपर आक्रमण किया। वो लोग बिल्कुल ना लड़ाई से बहुत दूर रहते हैं, उनका कोई मतलब कोई ऐसा कोई आज तक भी कोई ऐसा सुनने में नहीं आया कि उन्होंने आज तक कोई लड़ाई या कोई भी ऐसा कुछ किया हो। मेरठ में बवाल हुआ तो योगी फोर्स एक्शन में आई और केस दर्ज कर हिंसा करने वालों को दबोच लिया। मेरठ ही नहीं, यूपी के मुरादाबाद में भी नमाजियों ने उत्पात मचाया, लेकिन यहाँ कुछ मुसलमानों की भिड़ंत योगी फोर्स से हो गई। ईदगाह में नमाज अदा करने जा रहे नमाजियों ने हंगामा कर दिया, क्योंकि ईदगाह स्थल पर जगह नहीं थी, इसलिए पुलिस ने कुछ नमाजियों को रोका तो उन्होंने हंगामा कर दिया और मजहबी नारेबाजी करने लगे। नमाज पढ़ने के लिए आए थे, उनको पुलिस जाती है। क्या हो गया था, पूरा मामला बताइए। मामला हम तो नमाज पढ़ने आए थे 6:30 बजे, हमने 7:30 बजे असेंबली करके चौराहे पर रोक दिया। जगह आधी खाली थी और पहले कह दिया कि जगह भर गई, 7:30 बजे बन गई। 8 बजे के बाद में नमाज है। किसी ने ये कह दिया वहाँ कि दोबारा नमाज होगी। पिछली बार 2 बार हुई थी, इस बार एक ही नमाज का था, तो अब दोबारा कराए देते। क्या परेशानी, कोई हंगामा नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस और नमाजियों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। काफी देर तक मुरादाबाद में यह हंगामा चलता रहा। आखिरकार भीड़ कम होने पर वापस नमाज पढ़ने की जिद करने वाले नमाजियों को इबादत का मौका मिला, तब जाकर मामला शांत हुआ। लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। यहाँ कोई व्यवस्था में, कोई आपस में कोई कुछ नहीं है। देखो कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद में उनको ईदगाह में ही नमाज करनी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की गई और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है ईदगाह।
यूपी के हापुड़ में भी ईद पर भाईजान आपस में भिड़ गए। यहाँ मस्जिद के अंदर चटाई बिछाने को लेकर विवाद हुआ जो मारपीट में बदल गया। खगोई गांव में मुस्लिमों के दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस वर्सेस नमाजियों की टोंक वाली रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। पहले एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे इन कट्टरपंथियों को देखिए जो हरियाणा के नूह के मेवात में ईद के दिन मुस्लिमों के ही दो गुट आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। नमाज के बाद गले मिलने की जगह एक दूसरे का गला पकड़ रहे थे। देखिए, नए कपड़ों में ईद की खुशियां मनाने वाले कुछ मुस्लिम ही दूसरे मुस्लिमों की जान लेने पर आमादा हो गए। तिरवाड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते मुसलमानों के बीच जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। आज का पूरा गांव गवाह है, पूरा गांव वहाँ मौजूद है। हम लोग दुकान पढ़ के आ रहे थे, किसी के पास कुछ नहीं था और उनका पहले से मशवरा था। जब यहाँ आकर के गुथे हैं वो लोग। बंदूक चलाई तो नहीं है पर बंदूक लेके आए हुए। कितने लोग थे ये लोग? ये तो काफी लोग, कम से कम 200 लोग हैं, पर इनमें मतलब मेन टारगेट का। हाँ, एक फोटो भी यहाँ पर देखिए, एक फोटो भी ये लोग दिखा रहे हैं और इस लड़के के पास हथियार है। आरोप ये है कि तकरीबन 200 लोग थे, हाथों में उनके डंडे थे, लाठियां थी, फरसे थे, बंदूकें भी थी। ईद की नमाज के बाद दोनों तरफ के लोग आमने सामने आ गए और फिर काफी देर तक लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते रहे, जिसमें 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। फिलहाल कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। यूपी या हरियाणा ही नहीं, कुछ कट्टरपंथियों ने राजस्थान में भी हंगामे की पटकथा लिखी और मालपुरा में नमाज के बाद हंगामा कर दिया। बिना परमिशन के दूसरे इलाके में जुलूस निकालने की जिद पर अड़े मुस्लिमों को जब भजन लाल फोर्स ने रोका तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और मजहबी नारेबाजी करने लगे। इस हंगामे के चलते पुलिस और मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने आ गए, जिससे 2 स्टेट हाईवे करीब 1 घंटे तक जाम रहे। जयपुर भीलवाड़ा और दूदू छान रोड पर जाम लग गया क्योंकि बड़ी संख्या में नमाजी नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। आखिर क्यों शहर शहर कुछ कट्टरपंथियों ने ईद के दिन मोहब्बत और अमन चैन की बजाय बवाल को चुना? 30 दिन के रोजे के बाद जब बाकी मुस्लिम नमाज के बाद ईद की मुबारकबाद देकर गले मिल रहे थे तो मेरठ, मुरादाबाद, मेवात और टोंक के कुछ उत्पाती विवाद की गला काट प्रतियोगिता में क्यों लगे थे? जवाब चाहे जो हो, लेकिन अब ईद की शांति में खलल डालने वाले ऐसे कट्टरपंथियों का इलाज योगी मॉडल से ही होगा। ये तमंचा कौन चला रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।